65,000 से ज्यादा लोगों की मौत, लाखों जख्मी और अब एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को राहत दी है। इजराइल हमास सीजफायर के बीच एक नई उम्मीद की किरण दिखी है। बंदूक ताने आए हमास के लड़ाकों ने इजरायली बंधुकों को अब रिहा किया है। 738 दिनों बाद, यानी करीब 2 साल बाद, मौत, दर्द और कैद से बाहर आए वो चेहरे जिन्हें कभी वापस देखने की उम्मीद भी धुंधली पड़ गई थी। हमास ने आज 7 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। ये पहला चरण है उस युद्धविराम समझौते का जिसने फिलहाल बंदूकें खामोश कर दी। इजराइल में इस रिहाई के साथ ही जश्न का माहौल है। हर आंख में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के हैं। बंधकों के घर वाले, रिश्तेदार और दोस्त सभी ने 2 साल तक ये इंतजार किया था, और अब जब उनके अपनों की वापसी हो रही है तो हर कोई यही कह रहा है, चमत्कार हुआ है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी भी कई बंधक हमास की कैद में हैं। इधर ट्रंप के पहुंचने से पहले नेतन्याहू का बयान सामने आया है। क्या कहा है और बंधकों की रिहाई कब होगी जो बाकी हैं? आइए जानते हैं सब कुछ। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। अपने घर, जमीन और लोगों से दूर दुश्मनों के साए में रहना क्या होता है, ये हम और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। इस खौफ को महसूस करके 24 महीनों बाद करीब इजराइल के उन बंधकों की वापसी का ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जिनका इंतजार हर पल उनके परिवार ने किया। तेल अवीव में हजारों लोग एक साथ जमा हुए हैं। बंधकों की रिहाई को लाइव देखा गया। सजे हुए झंडे, चेहरे पर भावनाओं की लहर और उन नामों का ऐलान जिन्हें लोग 2 साल से सुनना चाहते थे। हमास का कहना है कि वो युद्ध विराम और कैदी बंधक समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। पहले चरण में 7 इजरायली लोगों को रिहा किया गया है। स्क्रीन पर जिन 7 लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही नौजवान हैं जो करीब 24 महीने बाद अब रिहा हुए हैं। दूसरे चरण में सुबह 10 बजे दक्षिणी गाजा में और बंधकों की रिहाई भी आगे की जाएगी। इजराइल में आज एक अलग माहौल बना। आज की सुबह जैसे इजराइल में उम्मीदों और खुशियों की एक नई किरण दिखाई दी। युद्ध की धधकती आग में जले हमास और इजराइल के बीच सीजफायर समझौते के तहत बंधकों की रिहाई शुरू हुई। तस्वीर में दिखाई दे रहे ये 7 नौजवान हैं जो अब 738 दिनों बाद लंबी तबाही, दर्द और मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। हमास की सैन्य शाखा ने कहा है कि वो इजराइल के साथ युद्ध विराम और बंधक कैदी समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। एक बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल अपने अधिकांश बंधकों को जीवित वापस पा सकता था, लेकिन उसकी नीतियों के चलते कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस रिहाई पर क्या कहा? न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट की माने तो पीएम नेतन्याहू ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में बचे 20 बंधकों की रिहाई को एक ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा, हमने जहां भी लड़ाई लड़ी हम जीते, लेकिन अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। बीती शाम नेतन्याहू ने कहा था कि कल से एक नई राह की शुरुआत, निर्माण का रास्ता, सब कुछ ठीक होने का रास्ता, और मुझे उम्मीद है कि लोगों के दिलों को जोड़ने का भी रास्ता तैयार होगा। इजरायली टेलीविजन चैनलों ने सोमवार को ऐलान किया था कि बंधक अब हमास की कैद से निकल गए हैं और रेड क्रॉस के हाथों में हैं। इस ऐलान के साथ ही बंधकों के परिवार और दोस्त खुशी से नाच उठे। हजारों इजरायली देश भर में सार्वजनिक स्क्रीनिंग में इन बंधकों को रिहा होते देख रहे हैं। तेल अवीव में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इजरायली टीवी पर रिहा किए जाने वाले बंधकों के नाम पढ़े जा रहे हैं। इसी दौरान बंधक चौक पर खचाखच भरी भीड़ ने तालियां बजाई और नारे लगाए। इन लोगों के हाथों में पीले बंधक रिबन वाले जो इजरायली झंडे हैं वो भी हैं, और कुछ बंधकों के चेहरे वाले पोस्टर लोगों के पास दिखाई दिए। कई लोगों की आंखों में इस दौरान आंसू देखे गए। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इजराइल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दिन 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था। ये वही तारीख है जिसे इजराइल के सबसे मनहूस दिन लोग मानते हैं। इजराइल के इतिहास पर एक काला धब्बा। इस दौरान हजारों यहूदियों के नरसंहार के अलावा हमास अपने साथ 251 से ज्यादा लोगों को किडनैप करके भी लेकर गया था। हमास ने इजराइल में हमला करते हुए 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा था। 25 लोगों को बंधक बनाया गया था। युद्ध आगे कैसे बढ़ा, ये सब कुछ आपने देखा। गाजा में पल पल मरते बच्चों की तस्वीरें आपने देखी। किस तरह से गाजा में उड़ता हुआ धुआं, बिल्डिंगें लगातार गिरती हुई, ये सारे दृश्य गाजा के थे। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से गाजा में युद्ध विराम हुआ है। युद्ध विराम के बाद सोमवार से इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू हुई है। गाजा से बंधकों की रिहाई की खुशी में सैकड़ों लोग सुबह से ही तेल अवीव के बंधक चौक पर जमा हुए। बंधकों के परिवार गाजा सीमा के पास स्थित रीम सैन्य अड्डे पर जमा हैं। यहीं बंधकों को लाया जाएगा। ऐसे में जैसे ही कोई बड़ा अपडेट सामने आता है वो बताएंगे, लेकिन गाजा में जो तबाही मची उसके बाद जो बंधक छोड़े जा रहे हैं उसके बाद क्या उम्मीद है
क्या ये सीज़फायर पूरी तरह से लागू हो पाएगा या फिर ये कुछ दिनों का सपना होगा? इस बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।